दूजी ओर जान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। यही राम और कान्हा जैसे अवतारों की धरती है, राणा के भाले टीपू की तलवारों की धरती है, गुरु गोविंद सरीखे शेरों सरदारों की धरती है, मीरा सूर कबीरा जैसे कुछ प्यारों की धरती है। यही हिंदुओं की भी श्रद्धा, यही मुसलमान का ईमान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर जान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जहाँ कोई ग्वाला रण में गीता का ज्ञान सुनाता है, जहाँ पिता का वचन पालने राजा वन को जाता है, जहाँ सत्य के लिए कोई राजा भिक्षुक बन जाता है, हरिश्चंद्र सर्वस्व त्याग मरघट का डोम कहता है, जहाँ प्राण देती पद्मिनियाँ नहीं छोड़ती अपनी आन। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर जान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। ऐसे गौरवशाली देश को चीनी आंख दिखाते हैं, बंदूकें लेकर के पाकी सीमा में घुस आते हैं। हम में कुछ गद्दार छुपे हैं, वो ही हमें सताते हैं। चंद कमीनों की साजिश से 1.5 अरब डर जाते हैं। जिस दिन हम जागेंगे बिल में घुसेंगे चीन और पाकिस्तान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। खत्म हो गया। बहुत सारे रसों की कविता लिखता था, बाद में मेरी शादी हो गई, फिर मैं आप बीती लिखने लगा, जिसे दुनिया हास्य रस समझती है। मैं सच बता रहा हूँ, एक बार मेरी शादी हुई, आप तो ऐसे चिल्ला रहे थे 4 बार करके बैठे हुए। अरे एक ही बार होती है यार। और मेरी एक बार इसीलिए हुई कि मैंने शादी के पहले 30 साल तक प्यार करने की प्रैक्टिस की। हमारे यहाँ पे प्यार करने की प्रैक्टिस पहले होती है खूब सारी। मैंने 30 साल प्यार करने की प्रैक्टिस की। फिर वैलेंटाइन डे के दिन मैंने अपनी प्रेमिका से कहा आई लव यू। वो बोली आई लव यू 2। मैंने कहा आई लव यू 3। तो जोश में आ गई, क्योंकि अंग्रेजी हम लोगों को ऐसे ही पढ़ाई गई, हमारे जौनपुर में ऐसे ही पढ़ाते हैं। मास्टर ने मुझसे कहा कल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा टुमारो। बोले परसों को। मैंने कहा उस पर एक और मारो, मुझे टेंशन मत दो। तो सर ने कहा देख तेरा अंग्रेजी में फेल हो जाएगा, जो लड़की दरवाजे के पास खड़ी है उसको अंग्रेजी में इधर बुला। हम लोग कसम से अंग्रेजी नहीं आती, नहीं तो हम लोग जब आके यहाँ बैठे ना सामने, सारे कवि एक दूसरे से पूछ रहे थे कि लिखा क्या है। पहली बार देखा हिंदी का कवि सम्मेलन अंग्रेजी के बैनर तरह इतना सुरक्षित है। एक शब्द हिंदी का नहीं है, बस कवि सम्मेलन हिंदी का है। हाँ वो भी देवनागरी, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। हम लोग लग रहा है बाजू में कुछ गाली वाली लिखी है। नाम तो किसी तरह पहचान गए हम लोग अपना, आगे क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा था। मास्टर ने कहा इसको अंग्रेजी में अपने पास बुला। मैंने कहा हे गर्ल कम हियर। लड़की आ गई। मास्टर ने बोला अच्छा इसको अंग्रेजी में वापस भेज। मुझे नहीं आता था। मैंने कहा सर अब एक बार जब आई गई है तो वापस क्यों भिजवा रहे हो। सर बोले मारूंगा बहुत, वापस भेज। मैं खुद दरवाजे के पास गया, उधर से बोला हे गर्ल काम लिया। काम अपना निकाल लेते। मैंने कहा आई लव यू 3 तो टेंशन में आ गई। बोली अब लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा सोच तो मैं भी रहा हूं, लेकिन मुश्किल ये है कि हम दोनों से शादी करेगा कौन। वो बोली बेवकूफ 30 साल से मुझे वॉलंटियर समझ रखा है, जाके मेरे पिताजी से बात करो मुझसे शादी करो। मैं गया, मैंने कहा अंकल आपको मालूम है मैं आपकी बेटी से 30 साल से प्यार करता हूँ। वो टेंशन में आ गए, बोले अब क्या चाहते हो। मैंने कहा शादी करना चाहता हूँ। बोले शुक्र है भगवान का, मैंने तो सोचा पेंशन मांगने आ गए। अच्छा तुम कमाते कितना हो। मैंने कहा 1590 रुपया फिक्स पर मंथ।
क्योंकि हम तो कवि आदमी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। कपड़ा आधा था तो आधे आधे में सिलाना पड़ता। मैं सच बता रहा, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा। डॉक्टर बोला गोली लो कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन में फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसा केस पहली बार देखा। मैंने कहा 30 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे हो, परफॉर्म कब करोगे? डॉक्टर बोला दिमाग खराब मत करे, दूसरी गोली ले कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन में फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार उस गोली से तो हाथी का भी पेट साफ हो जाता, तू करता क्या है? मैंने कहा मैं कवि हूँ, कवि। बोला हे भगवान पहले क्यों नहीं बताया? ये 5 रुपया ले, पहले जाके कुछ खा, गोडाउन में स्टॉक है ही नहीं और क्लियरेंस सेल लगाने चला। उन्होंने पूछा कितना कमाते हो? मैंने कहा 1590 रुपया फिक्स पर मंथ हो। बोले महंगाई के जमाने में बहुत कम है मेरे भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी 1500 कमाती है। मैंने कहा वो तो मैंने पहले ही जोड़ लिया है। कवियों की प्रॉब्लम शादी तक ही खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता, शादी के बाद नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। एक कवि की शादी हुई, पहली रात उसने सोचा अपनी पत्नी पर अपनी विद्वत्ता की ऐसी धाक जमा दूं कि सारी जिंदगी के लिए मेरी गुलाम हो जाए। तुरंत एक गीत लिखा, तुम ही मेरी यामिनी हो, तुम ही मेरी भामिनी हो, तुम ही मेरी दामिनी हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। तो पत्नी भी सेमी कवियत्री थी, बोली तुम ही मेरे सुरेश हो, तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे योगेश हो, और तुम ही मेरे मायके वाले महेश हो। तो कवि का टेंशन बहुत बढ़ गया। बोले शादी के पहले तेरी कितने लोगों से दोस्ती थी, आज बता दे, बाद में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। वो चुप हो गई, 15 मिनट तक चुप रही। पति बोला इसका मतलब तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं थी? बोली धत, अभी तो मैं गिन रही हूँ। फिर कवि ने इधर उधर हाथ मारा तो उसे एक थैली मिली, उसे खोला तो थोड़े से चने पड़े थे और 12.5 रुपए कैश। उसने कहा चने किस बात के हैं? बोला शादी के पहले जो एक दोस्त होता था उसकी याद में एक चना रख लेती थी। इसने बैठ के गिना तो 54 चने निकले। फिर बोला 12.5 रुपए किस बात के हैं? बोली 2.5 किलो चना बेच दिया था। इतना वजन लेके कहाँ घूमना है? ऐसी प्रॉब्लम आती भाई, तब हम जाके कवि बनते हैं। करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए। बड़ा भारी व्रत है सब कर सकते ना, इसे करने के लिए शुद्ध मति चाहिए। नई चीजें इस दिन यूज करती है सभी, नई साड़ी नया हार नई जूती चाहिए। मैंने कहा बस करो इतना न कह देना, तुम भी पुराने हुए, नया पति चाहिए। पत्नी चली मायके तो मैंने कहा पत्र देना चाह रही है मेरे अंतःकरण में उदासी। पत्नी बोली मुझे नहीं आता पत्र वत्र देना, तुम ही सिखा दो मुझे मेरे भोले सन्यासी। मैंने कहा लिख देना ऊपर है प्राणनाथ और नीचे लिख देना आपके चरण की दासी। पत्र मिला तो लिखा था ऊपर है चरण दास और नीचे लिख दिया था आपके प्राणों की प्यासी। ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं। और मैं आपको सच बताता हूं सर धर्मेंद्र जी, मैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताया कैसी रहती है। कुछ दोस्तों ने कहा हमको खाने पे बुलाओ, अभी कोरोना के बाद काल चल रहा है। मैं गया घर पे, मैंने कहा घरवाली से शाम को कुछ दोस्त आएंगे खाना बना देना। बोला घर में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा कुछ तो होगा, बोली सिर्फ दाल है। मैंने कहा वही बना ले। बोली दाल, सिर्फ दाल कैसे खिलाओगे? मैंने कहा दिमाग से। मैं दोस्तों को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ जाऊंगा, तुम किचन में चली जाना, 5 मिनट के बाद एक बर्तन पटक देना, खाली बर्तन। मैं चिल्लाऊंगा क्या हुआ, तुम बोलना सब्जी गिर गई। 5 मिनट के बाद दूसरा खाली बर्तन पटकना, मैं पूछूंगा क्या हुआ, तुम बोलना खीर भी गिर गई। ऐसे अचार भी गिराना, सलाद भी गिराना, पुलाव भी गिराना, पापड़ भी गिराना, सब गिरा देना। फिर मैं चिल्लाऊंगा कुछ बचा भी है कि सब कुछ गिरा दिया? तुम बोलना सिर्फ दाल बची है। मैं बोलूंगा वही ले आ, 2-2 चम्मच खिला के मेहमानों को भगा देंगे। शाम को दोस्त आ गए, मैं सबको लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गया, पत्नी किचन में चली गई। 5 मिनट के बाद एक बर्तन गिरा धड़ाम। मैंने पूछा क्या हुआ? बोली सत्यानाश, दाल ही गिर गई। मामूली कष्टों से हम कवि थोड़ी बने यार। एक कविता आपको देता हूं, देखो देश में इस समय जो माहौल चल रहा है। मैं अभी पिछले 2 हफ्ते पहले गया था यूपी और गंगा के किनारे बैठा था। एक गीत मैंने लिखा, आपको देता हूं सुन। मैं गंगा बोल रही हूँ, मैं गंगा बोल रही हूँ, मेरे तट पर बसने वालों मैं तुमको तोल रही हूँ। मैं गंगा बोल रही हूँ, मैं गंगा बोल रही हूँ,
मेरे तट पर बसने वालों, तुमने मुझको बर्बाद किया। उस धरती को भी ना छोड़ा जिसने तुमको आबाद किया। माता का आंचल फाड़ दिया, उसका भी ना सम्मान किया। जिस वक्ष से दूध पिया तुमने, उसको ही लहू लुहान किया। लो जख्म गिनो, मैं सम्मुख अपनी छाती खोल रही हूँ। मैं गंगा बोल रही हूँ, मैं गंगा बोल रही हूँ। मेरे तट पर बसने वालों, मैं तुमको तोल रही हूँ। मैं गंगा बोल रही हूँ। मेरे तट पर जो भी आता, उसको न कभी मैंने छांटा। ना जाति धर्म का भेद किया, सबको अपना अमृत बांटा। है हिंदू यहाँ हर हर करते, मुस्लिम भी मेरा पान करें। उन सबको तृप्त करूं मैं जो श्रद्धा से मेरा पान करें। है हिंदू यहाँ हर हर करते, मुस्लिम भी मेरा गान करें। उन सबको तृप्त करूं मैं जो श्रद्धा से मेरा पान करें। मैं युगों युगों से कंठों में निज अमृत घोल रही हूँ। मैं गंगा बोल रही हूँ, मैं गंगा बोल रही हूँ। मेरे तट पर बसने वालों, मैं तुमको तोल रही हूँ। मैं गंगा बोल रही हूँ। मुझ में पूजन का शंखनाद, मुझ में इस्लामी एकवाद। मेरे बेटे हो करके तुम ना जाने करते क्यों विवाद। मुझको ईसा से बैर नहीं, जो करते उनकी खैर नहीं। जितने धरती के बेटे हैं, सब अपने कोई गैर नहीं। तुम कीचड़ में क्यों फंसते, मुझको देखो डोल रही हूँ। मैं गंगा बोल रही हूँ, मैं गंगा बोल रही हूँ। मेरे तट पर बसने वालों, मैं तुमको तोल रही हूँ। मैं गंगा बोल रही हूँ, मैं गंगा बोल रही हूँ। मैं हूँ भारत की शान बान, मुझसे ही है भारत महान। मेरे तट आए राम कृष्ण, तुलसी भी गाते रहे गान। मैंने धरती को शुद्ध किया, पर तुमने इतना युद्ध किया। मेरे जल में शोणित डाला, मुझको भी परम अशुद्ध किया। अब नाला हूँ पर जन गण मन का मैं कल्लोल रही हूँ। मैं गंगा बोल रही हूँ, मैं गंगा बोल रही हूँ। मेरे तट पर बसने वालों, मैं तुमको तोल रही हूँ। मैं गंगा बोल रही हूँ। मुझ में शिव जी का तेज प्रबल, मैं भागीरथ के मन का बल। जब क्रोधोन्मत्त हो जाऊंगी, सब तहस नहस कर देगा जल। मुझ पर ना अत्याचार करो, कुछ माता का सत्कार करो। कचरे की ढेरी डाल डाल ना दूषित जल की धार करो। मत मोल गिराओ मेरा प्यारों, मैं अनमोल रही हूँ। मैं गंगा बोल रही हूँ, मैं गंगा बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।